ये दूसरा पैकेट भेज देगा, पैकेट नंबर D2, और अपना टाइम आउट टाइमर चालू कर देगा। अब ये पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया, सुनेगा, ये पैकेट लॉस्ट हो गया। इतने में ही क्या हुआ, ये एक्नॉलेजमेंट बाजार से घूमते घूमते सेंडर के पास आ गया। तो सेंडर को क्या लगेगा कि भाई डेटा पैकेट D2 इजीली रिसीव हो गया, ये क्या कर देगा, डेटा पैकेट D3 भेज देगा। बट D2 तो मिसिंग हो गया ना, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या राइज हुई, प्रॉब्लम क्या राइज हुई, मिसिंग डेटा पैकेट। क्लियर है? यस सर। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? सर एक्नॉलेजमेंट पे भी लिख देंगे कौन से पैकेट का assign एक्नॉलेज। sequence number to the acknowledgement। क्लियर, नोट कर लें। क्लियर है? ये क्लियर है हो गया यार? आप लोग रिप्लाई तो दिया कीजिए। यस सर, क्लियर। यस सर। यस चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा, यूजिंग stop and wait protocol, sender wants to send 10 packet to the receiver. If every fourth packet is lost, then how many total packet we send कीजिएगा।
तो हाउ मेनी टोटल पैकेट के बाद क्या लिखा है? How many total packet we sent to correctly receive the 10 packets? सर 13। 13, ओके। चलिए देखिएगा, पैकेट 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजा, 4 भेजा तो 4 लॉस्ट हो गया, तो फिर से 4 भेजेंगे, 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, 7 फिर से लॉस्ट हो गया तो 7 अगेन भेजेंगे, 7 8 9 10, 10 को फिर से भेजेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हुए? 13। क्लियर है? यस सर। चलिए, ये आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल खत्म हो गया। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। नो सर। नहीं, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। इसका मतलब क्या होता है? हाउ मेनी बिट्स लिंक कैन होल्ड, लिंक कैन होल्ड। तो देखिएगा, चैनल जो है, चैनल दो तरीके के होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे ये चैनल है आपका, ठीक है, इसकी डिस्टेंस ये मान लीजिए, ये टाइम पूरा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में टीपी। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है एट द सेम टाइम, और फुल डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होता है एट द सेम टाइम। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल? कैपेसिटी क्या होगी इन केस ऑफ हाफ डुप्लेक्स? ये इस स्पीड से जो बिट्स बाहर आ रही होंगी इनटू दिस। भाई किसी भी वायर का हम क्रॉस वो निकालते हैं कैपेसिटी, तो कैसे निकालते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या होगी? टीपी, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? बैंडविड्थ। तो ये हाफ डुप्लेक्स की कैपेसिटी है। फुल डुप्लेक्स की कैपेसिटी क्या होगी? टू वे कम्युनिकेशन होता है, ट्वाइस इनटू टीपी इनटू बैंडविड्थ। ये फुल डुप्लेक्स के केस में। नोट कर लें इसको। सर टू वे में ट्वाइस से 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए किया ना क्योंकि दोनों साइड से फ्लो हो सकता है। हाँ, दोनों साइड से सेम टाइम पे इधर से भी जा रहा होगा, सेम टाइम पे इधर से भी आ रहा होगा। ओके सर।
हो गया? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब देखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज गुड फॉर थिक पाइप और थिन पाइप। कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज गुड फॉर थिक पाइप और थिन पाइप। थिक पाइप। थिक पाइप्स कैसे? सर थिन पाइप क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा होगी और वन वे कम्युनिकेशन है तो चलिए, कैपेसिटी देखते हैं। ज्यादा होगी। इफिशियंसी क्या होती है? 1/1 प्लस 2 TP अपॉन TT। 1/1 प्लस 2 TP L इंटू बैंडविड्थ, ऐसा लिख सकता हूं मैं? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर ये पोर्शन ज्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगी, अगर ये ज्यादा है तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी। तो ये थिक पाइप के लिए ज्यादा होगा ना भाई कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए सेम लेंथ का एक पाइप ये है और सेम लेंथ का एक पाइप ये है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इफिशियंसी कम होगी। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज गुड फॉर थिन पाइप। क्लियर? पाइप मतलब चैनल। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। देखिएगा, इफिशियंसी क्या होती है? 1/1 प्लस 2a। ए को क्या बोलते हैं हम? TP अपॉन TT। TP को मैंने एज इट इज लिखा, इसको मैंने क्या लिख दिया? L/B। तो B यहां पहुंच गया। तो अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगी, अगर ये प्रोडक्ट कम होगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो थिन पाइप में ये प्रोडक्ट कम होगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगी। थिक पाइप में दिस प्रोडक्ट इज हाई तो इफिशियंसी इज लो। इसलिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज गुड फॉर थिन पाइप। क्लियर? सर थिकनेस से बिट रेट इफेक्ट होती है क्या? क्या? थिकनेस से बिट रेट पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ, थिकनेस से पड़ेगा ना यार। देखिए ना, अगर इसकी थिकनेस ज्यादा है मतलब इसकी ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ बिट्स यहाँ से ज्यादा निकल रही होंगी, यहाँ से कम निकल रही होंगी, तभी तो ये फर्क पड़ रहा है ना। कैपेसिटी यही तो है। थिन पाइप के लिए ये प्रोडक्ट ये कम होगा क्योंकि लेंथ तो हम दोनों की सेम ले रहे हैं। लेंथ तो हम दोनों की सेम ले रहे हैं ना। ओके सर। सर इफिशिएंसी ज्यादा होने के लिए प्रोडक्ट कम होना चाहिए। हाँ भाई, तो सर थिन पाइप में ये efficiency- कैसे कम होगा? क्या कह रहे हैं? थिन पाइप में सर, ये thin बैंडविड्थ pipe- कम होगी कि नहीं होगी इसकी? जैसे ये एक पाइप है, ये इसकी बैंडविड्थ है, ये इतनी बैंडविड्थ है, ठीक है, यहां से निकलता है। सेम लेंथ का एक ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ बिट्स यहां से ज्यादा निकलेंगे ना। तो Yes, जब sir. ये ज्यादा होगा, दोनों में TP सेम है लेकिन ये ज्यादा होगा तो ये प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेगा, इफ द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द पैकेट इज 2 मिलीसेकेंड and one way delay is 3 millisecond, find the efficiency of the stop and wait protocol. टीटी क्या है? TP है 3 मिलीसेकेंड, नहीं सर, 2 2 मिलीसेकेंड, ट्रांसमिशन टाइम इज 2 मिलीसेकेंड. यस सर, कितना? 25%। 25%. चलो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, देखना, एफिशिएंसी इक्वल टू 1/1 प्लस 2 TP. TP कितना है? 3 अपॉन TT. तो 1/1/4 1/4 आ गया एफिशिएंसी. इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल 4 में से टोटल टाइम कितना था इसके पास? 4 मिनट था, मान लीजिए 4 था, उसमें से एक इतना काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है ना यार. यस ऐसे मान लेते हैं Yes, 4 sir. पैकेट भेज सकता था, 4 में से 1 पैकेट भेज पा रहा है. जैसे इसको अगर मैं ऐसे देखूं, टाइमलाइन डायग्राम से देखूं, तो ये इसका 2 TP टाइम है, ये वाला टाइम जो है वो 2 TP है. इतना टाइम ये वेट कर रहा है ना, यस और नो? तो ये टाइम आपका कितना है? 6 मिलीसेकेंड. तो अगर ये काम, ये 6 मिलीसेकेंड तो फ्री रहा ना, इसने कोई काम ही नहीं किया, इसने सिर्फ काम किया कितना? 2 मिलीसेकेंड. तो ये वाला टाइम अगर मैं यूज कर लूं तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी। यस और नो? यस सर। तो हाउ टू improve efficiency? आंसर है इसका यूजिंग पाइपलाइनिंग. यूजिंग पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग का मतलब क्या हुआ देखिएगा. जैसे इसने ये पैकेट भेज दिया, ठीक है, तो जब तक ये जा रहा है दूसरा भी चला जाए, तीसरा भी चला जाए, चौथा भी चला जाए, इस तरीके से. तो यूजिंग पाइपलाइनिंग वी कैन improve the efficiency of the stop and wait protocol. Using the pipelining we can improve the efficiency of the stop and wait protocol. कैसे करते हैं देखिएगा. पहले हम TT सेकंड में सिर्फ एक पैकेट भेज रहे थे, यस और नो? यस सर. तो एक सेकंड में कितने पैकेट भेजेंगे? 1/TT. मेरे पास टोटल टाइम कितना है? TT प्लस 2 TP. तो मैं इसमें कितने पैकेट्स भेज सकता हूं? TT प्लस 2 TP अपॉन TT. तो ये क्या हो गया? 1 + 2 पैकेट्स भेज दूं तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि मेरे पास टोटल टाइम यही तो था. यस सर। अगर मैं इतने पैकेट्स भेज दूं तो ये मैक्सिमम हो जाएगी ना एफिशिएंसी. यस और नो? सर ये TT से क्यों डिवाइड किया?
अरे भाई ये 1 सेकंड में 1/TT पैकेट भेज सकते हैं, तो इतने सेकंड में कितने पैकेट भेज पाएंगे? Yes, sir. Into 1/TT. क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. नोट हो गया ये? तो टू improve the efficiency, we can send window of packet instead of single packet. प्लीज देखना केयरफुली, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, मेरे पास पैकेट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेंडर के विंडो का साइज है 4, मतलब एक विंडो में 4 पैकेट आ सकते हैं। ठीक है, लिसन केयरफुली। मैंने पैकेट नंबर 0 भेजा, जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया ये विंडो स्लाइड कर जाएगी और पैकेट नंबर 1 चला जाएगा। जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट आया ये विंडो स्लाइड कर जाएगी, पैकेट नंबर 2 चला जाएगा। जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट आया ये विंडो स्लाइड कर जाएगी, पैकेट नंबर 3 चला जाएगा। जैसे इसका एक्नॉलेजमेंट आया ये विंडो स्लाइड कर जाएगी और पैकेट नंबर 4 चला जाएगा। दिस कंसेप्ट इज नोन एज sliding window protocol. This is the theoretical aspect. This is the practical implementation of this. Go back and selective repeat or selective reject protocols. Please note करना इसको। नोट कर लें इसको जल्दी से।
ये जीबीएन और एसआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। गो बैक एंड सेलेक्ट, और एसआर का फुल फॉर्म में सिलेक्टिव रिपीट या सिलेक्टिव रिजेक्ट भी बोलते हैं उसको। यस अल्टरिंग बिट प्रोटोकॉल में भी तो सर डेटा सेंड कर रहे थे, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा था, ये भी तो सेम ही है। क्या भाई? बस टॉप एंड वेट में हम डेटा हाँ, रहे थे, फिर लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक साथ में हमने 4 पैकेट भेज दिए। ठीक है, जैसे ये विंडो थी, इसमें पैकेट थे 0 1 2 3। अब जैसे ही इसका ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ये विंडो स्लाइड कर जाएगी, इसमें नेक्स्ट पैकेट आ जाएगा 4। जैसे ही इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ये विंडो स्लाइड कर जाएगी। ये होता है। क्लियर है? तो पूरी विंडो हम सेंड कर रहे हैं, जीरो डेटा केवल नहीं सेंड। क्या? तो पूरी विंडो हम मल्टीपल टाइम्स मतलब डेटा सेंड होगा। जैसे एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी सही से, एक मिनट रुकिएगा। रिपीट करें क्वेश्चन अपना। सर जैसे जो फर्स्ट बिट है, हेलो हेलो यस हेलो, यस, आवाज आ रही है अब। हाँ सर, जैसे जो 1 डेटा है 0 1 2 में, वो 0 में भी सेंड होगा और 1 में भी सेंड होगा। नहीं नहीं, मेरी बात देखिए, जैसे आपके पास ये पैकेट नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पैकेट नंबर्स हैं, डिफरेंट पैकेट्स हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड सेंडर विंडो साइज इज 4। सेंडर के विंडो में 4 पैकेट्स आ सकते हैं। तो ये सेंडर है, सेंडर क्या करेगा, अपने 4 पैकेट भेज देगा। पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3। अभी ये पैकेट्स विंडो में ही रहेंगे, विंडो से बाहर कब जाएंगे? जैसे ही इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, ये विंडो स्लाइड कर जाएगी, इसमें नेक्स्ट पैकेट आ जाएगा, तो ये 4 चला जाएगा। जैसे ही पैकेट नंबर 1 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, ये विंडो स्लाइड कर जाएगी, इसमें पैकेट नंबर 5 आ जाएगा, और ये 5 भी साइड हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। एकदम क्लियर है या नहीं? यस सर। हेलो यस। सर, इसमें सर सीक्वेंस का कोई मतलब क्या? सर अगर डेटा लॉस हुआ, अगर जैसे हाँ हाँ, किसी कोई पैकेट तो लॉस हुआ, अभी हम आते हैं, मैंने, हाँ मेरी बात सुनिए, हमने क्या कहा, दिस इज द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज गो बैक एंड एसआर। जब हम जीवीएन और एसआर में आएंगे, तो हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आगे मूव करूं? आगे मूव करें? यस सर। चलिए, नोट लिख रहा हूं। फॉर मैक्सिमम utilization, sender window size should be कितनी होनी चाहिए? 1 + 2a। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यस सर। अब देखिएगा क्या होता है, ये एप्लीकेशन लेयर है,
ये नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है। तो अभी हम डेटा लिंक लेयर पे बात करते हैं। यहाँ पे कोई चीज होती है तो हम उसको मैसेज बोलते हैं, यहाँ पे सेगमेंट, और नेटवर्क लेयर पे उसको एक्चुअली में पैकेट बोला जाता है, पैकेट या डेटाग्राम, और यहाँ पे इस चीज को फ्रेम बोला जाता है। तो जब मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना एक हेडर लगाता है जिसमें कुछ फील्ड्स होती हैं। जब हम TCP का IP हेडर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे उसमें। तो इसमें एक फील्ड होती है सीक्वेंस नंबर के लिए, 32 बिट फील्ड होती है, 32 बिट फील्ड होती है। तो मतलब क्या है, मैं सीक्वेंस नंबर के लिए मैक्सिमम कितनी बिट्स यूज कर सकता हूँ? 32 बिट्स यूज कर सकता हूँ। तो 2 की पावर 32 बिट्स से मैं कितने सीक्वेंस असाइन कर सकता हूँ? 2 की पावर 32 सीक्वेंस असाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सारे पैकेट्स को यूनिक नंबर असाइन करता जाऊंगा तो ये मेरे पैकेट, ये नंबर तो कंज्यूम हो जाएंगे। फिर क्या करूंगा उसके बाद? तो क्या करते हैं इसके लिए, हम मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फाइंड आउट करते हैं कि सीक्वेंस नंबर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की नीड कितनी होती है। हाउ मेनी मिनिमम sequence number needed to implement sliding window protocol। अभी बताता हूँ कितनी। देखिए, आप देखिएगा ध्यान से। ये 0 पैकेट है, ये 1 पैकेट है, ये 2 पैकेट है, ये 3 है, ये सेंटर का विंडो साइज कितना है? 4 है। मतलब WS कितना है? 4 है। तो सेंटर क्या करेगा? 4 पैकेट भेज देगा, 0 1 2 3। अब ये जो नया पैकेट है इसको मैं क्या नंबर दे सकता हूँ? देखना, 0 का जब एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये विंडो स्लाइड कर जाएगी। तो मैं इस पैकेट को फिर से इस नंबर को रीयूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि अब ये नंबर मेरे यूज करा ही नहीं, अब तो ये खत्म हो चुका है, तो इसको रीयूज कर सकता हूँ ना मैं इस नंबर को। यस और नो? यस सर। तो नेक्स्ट पैकेट को मैं क्या नंबर दे सकता हूँ? 0। अब ये जो नेक्स्ट पैकेट है 1 का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो मेरी विंडो स्लाइड कर जाएगी। 1 खत्म हो गया तो मैं 1 को यूज कर सकता हूँ ना। तो मैक्सिमम मुझे कितने नंबर चाहिए? जितना मेरा विंडो का साइज है, जितना मुझे विंडो का साइज है। तो हाउ मेनी मिनिमम सीक्वेंस नंबर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज इक्वल टू WS या 1 + 2A, 1 + 2A। इज इट क्लियर? सर ये 0 1 2 3 साथ में भेज देते हैं। यार अभी बोला ना मैंने कि जैसे विंडो का जितना विंडो का साइज है, जैसे अगर 4 होता या 5 होता, मैंने मान लिया सेंटर का विंडो साइज 4 है तो उसमें 4 पैकेट आएंगे ना, तो इन चारों पैकेट को मैं एक साथ भेजूंगा। पैकेट नंबर 0, पैकेट नंबर 1, पैकेट 2, पैकेट 3। लेकिन ये पैकेट की कॉपी अभी इस विंडो में अवेलेबल है जब तक कि इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। जैसे 0 का एक्नॉलेजमेंट आया ये स्लाइड कर जाएगा, ये 0 हट जाएगा यहाँ से, इसकी जगह ये खाली हो गई, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 2 1 की जगह आ जाएगा, 3 2 की जगह आ जाएगा। ये वाली जगह जो खाली हुई उसमें नेक्स्ट पैकेट आ जाएगा जिसको सीक्वेंस नंबर मैं क्या दे रहा हूँ? 0। क्लियर है? यस। क्लियर है? नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए।
भाई वो स्पोर्ट्स का बता देना अभी मेरे को। स्पोर्ट्स का सर कुछ नहीं है, डिजिटल एंट्री है और 2 बच्चों को कोई इशू नहीं है सर। हाँ, मुझे हाँ, वही उन्होंने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, रजिस्टर में मेंटेन है। और कौन कौन मिलने गया तो मैं सर्टिफिकेट आपको दे देता हूँ। सर्टिफिकेट तभी देना जब वो इससे पूछ लेना सामान है कि नहीं है। ऑफिस में देखता है सर्टिफिकेट, वहाँ मेरी पर आप आसानी से। हाँ, और कुछ नहीं है तो कब निकलोगे? अच्छा ना सही बात है। तो ट्रेन में चला जाएगा? ट्रेन में चला गया, ग्वालियर से वैसी के पुणे से वैसी के स्कूटी भी भेज देंगे। स्कूटी तो ट्रेन में भेजेगा। ठीक है, हो गया? हो गया? यस अब देखिएगा मेरे पास सीक्वेंस नंबर कितने हो गए? 1 + 2 है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर। एक बिट से मैं दो नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, तो log 1 + 2 है बेस 2। क्लियर है? इतने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे। तो चाहे आपको बिट्स दिया हो या सीक्वेंस, अगर बिट्स दिया हो तो आप सीक्वेंस नंबर बता सकते हैं, और सीक्वेंस नंबर दिया हो तो बिट्स बता सकते हैं। चलिए डेटा लिंक की साइड में क्या लिखा था? बेटा कहाँ पे? ये जो आपने लिंक लेयर बनाई थी ना, नेटवर्क लेयर डेटा। ये एप्लीकेशन लेयर पे हम जो डेटा होता है उसको मैसेज बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पे पैकेट बोलते हैं या डेटाग्राम, और डेटा लिंक लेयर पे इसको हम फ्रेम बोलते हैं, और फिजिकल लेयर पे इसको पीडीयू बोलते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाऊंगा। हो गया ये? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन लिखेगा, गिवन दैट ट्रांसमिशन टाइम इज 2 मिलीसेकेंड, and the propagation time is 99 millisecond. For the maximum utilization, what is the standard window size of sliding window protocol? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। Given that transmission time is 2 millisecond, मैं write down. Transmission time is 2 millisecond. Propagation time is 99 millisecond for maximum utilization. What is the standard window size of sliding window protocol? And also find the number of bits to
represent sequence number field कीजिए। सर विंडो साइज 100। और नंबर ऑफ बिट्स, सर 8। सर 7। 7 वेरी गुड, वेरी गुड। देखिएगा सेंटर विंडो साइज क्या होगा, 1 + 2 है, इतने ही सीक्वेंस नंबर होंगे, 1 + 2 इंटू टीपी कितना है 99 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया 100। सेंटर विंडो साइज कितना गया 100 पैकेट्स भेज सकता है, तो सीक्वेंस नंबर भी 100 होंगे, तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बिट्स log 100 बेस 2 सील फंक्शन, तो ये कितना आ जाएगा 7। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक पूरा क्लियर है फ्लो कंट्रोल? यस सर। चलिए इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी को डाउट है कोई तो पूछ लीजिए। सर लीव कर सकते हैं? यस